Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is 6-member heterocyclic compound. प्रीवियस लेक्चर में हमने 5-member heterocyclic compound डिस्कस किए थे जिसमें पायरोल था, प्यूरेन था एंड थायोफीन था। आज से हमारा स्टार्ट होगा 6-member हेटेरोसाइक्लिक जिसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट होगा वो पायरीडीन होगा। आप इसको पिरीडीन भी कह सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका 6-member हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएँ। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कि 6-member कंपाउंड है और सेंटर हेटेरो एटम जो इसका क्या है, नाइट्रोजन है। और इसमें एरोमेटिक है ये कंपाउंड, क्योंकि ऑल्टरनेटेड पोजीशन पे आपके क्या अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच हुए में है। 3 डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो हमारा कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। और इस स्ट्रक्चर को देखें, हमें नज़र आ रहा है इस स्ट्रक्चर पे ये 1 2 3 ये जो 3 डबल बॉन्ड है ये ऑल्टरनेट करते रहेंगे। ये रेजोनेंस में ये रोटेशन होती रहेगी। बट ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये नाइट्रोजन पे इसी तरह स्टे करता रहेगा, यहीं पे स्टे करेगा। अब यहाँ पे देखें इसका केमिकल फॉर्मूला 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है एंड 1 नाइट्रोजन है। हम इसको एज़ा बेंजीन भी कह सकते हैं और एजीन भी कह सकते हैं, क्योंकि नाइट्रो में एज़ा भी होता है। अब हम देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं पायरीडीन के अंदर। पायरीडीन इज़ अनसैचुरेटेड 6-member हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। रिंग कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एट हेटेरो एटम। ये पहले ही मैंने बता दिया कि 6-member आपका कंपाउंड होता है और इसका जो हेटेरो एटम होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास पायरीडीन का प्लेनर कॉन्जुगेटेड रिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 6 डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे और इसका जो स्ट्रक्चर होगा प्लेनर होगा। अब ये सारे के सारे ये प्लेन के अंदर है हमारे के बॉन्ड हमारी, और सारे जो कार्बन है वो क्या हाइब्रिडाइज हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे कार्बन, इवन के नाइट्रोजन, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। एंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस थायोफीन एंड फ्यूरेन का डिस्कस किया था। इसका भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वैसे ही होगा सारा। आज हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस करेंगे, हम पहले कर चुके हैं डिटेल में। आज हम जनरल देखेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिपीटिंग में आ रही है जो हमने 5-member हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़े हैं। ऑलमोस्ट इसके भी सारे पॉइंट्स वैसे ही हैं। अब बात करते हैं, अब मैंने कहा कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि 6 होते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था एरोमेटिक नेचर अराइज फ्रॉम 3 बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग एज 6 delocalized pi electron. This point is also clear in the start of the lecture. Now move towards next point. Follow Huckel rules. Hence it is aromatic in nature. ये हक्कर रूल्स को फॉलो करता है। इट मीन्स हक्कर रूल्स का मतलब आपके सिस्टम के अंदर या तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर सिस्टम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इट मीन्स वो हक्कल्स रूल को ओबे करता है, फॉलो करता है। अगर हक्कर रूल्स को ओबे करता है, फॉलो करता है, तो इट मीन जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर होगा। ये तो हमने डिस्कस किए हैं पायरीडीन के जनरल पॉइंट्स के क्या क्या उसके स्ट्रक्चर की बेस पे हम कौन कौन सी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमने अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, हेटेरो एटम नाइट्रोजन है, 6 डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक इन नेचर है, हक्कल्स रूल्स को फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा कि ये जो हमारे पास 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं ये रोटेट करेंगे, और जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो वहीं पे स्टे रहेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। अब रेजोनेंस में भी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम फोकस करें, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे पायरीडीन के। अब यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड इधर है, एंड उसके एडजेसेंट पे है, थर्ड वन इज़ दिस वन। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर उसी के ऊपर स्टिक कर रहा है। अब ये बॉन्ड अपना शिफ्ट करेगा इधर, ये शिफ्ट करेगा आगे, डबल बॉन्ड ये आ गया हमारा इस पोजीशन पे, इसने अपना बॉन्ड शिफ्ट कर दिया था आगे। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस वन। अब क्या होगा, अब इसने अपना बॉन्ड शिफ्ट करना है नाइट्रोजन पे। जब ये अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ रोटेट दिस बॉन्ड दिस पोजीशन, तो इस वाली पोजीशन पे हमारा पॉजिटिव साइन आ जाएगा और हमारा बॉन्ड मूव कर जाएगा इस पोजीशन पे। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास पाइरीडीन के आ गए हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी हमने बनाए थे। अब हम बात करते हैं बेसिडिटी ऑफ पाइरीडीन। अब बेसिडिटी इसकी क्यों होती है, क्योंकि रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि पाइरीडीन इज़ मोर बेसिक एज़ कम्पेयर टू पायरोल। अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि पायरोल से ज़्यादा क्यों बेसिक होती है। अभी मैंने कहा कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड अगर हम पायरोल की बात करें, पायरोल में ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, बट ये नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पाइरीडीन है इज़ मोर बेसिक एज़ कम्पेयर टू पायरोल, बिकॉज availability of lone pair of electron on nitrogen in case of pyridine, but on the other hand the electron pair on nitrogen atom is involved in the resonance structure and delocalization. That's why pyrrole is less basic as compared to pyridine. अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पाइरीडीन क्यों बेसिक होती है पायरोल से। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अभी हमने कंपैरिजन किया पाइरीडीन वर्सेस पायरोल का, अब हम कंपैरिजन करेंगे एलिफेटिक अमाइन वर्सेस पाइरीडीन का। अब एलिफेटिक अमाइन ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू पाइरीडीन, अब ये भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे पास जो पाइरीडीन में ईच कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और अगर हम एलिफेटिक अमाइन की बात करें उसमें हमारे पास होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीज़ है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम उसकी क्या इंक्रीज़ है, क्योंकि उसमें sp2 ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये ज़्यादा डोनेट करने पे बिलीव, ये ज़्यादा इसकी जो इसके ऊपर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो ज़्यादा प्रेफर करेगा डोनेट करने में और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी हेटेरोएटम की ज़्यादा होगी उतनी आपकी बेसिडिटी कम होती जाएगी। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा है इट मीन्स बेसिडिटी कम होगी। अगर ऑन द अदर हैंड अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो हमारी बेसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही रीज़न है कि एलिफेटिक अमाइंस जो होती हैं वो मोर बेसिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू पाइरीडीन। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट कंपैरिजन किया पाइरीडीन का पायरोल के साथ, देन हमने किया एलिफेटिक अमाइन का पाइरीडीन के साथ। अगर अब हम इसका जर्नल ऑर्डर लिखें तो जर्नल ऑर्डर में हम कह सकते हैं, जनरल ऑर्डर में हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन इज़ मोर बेसिक एज़ कम्पेयर टू पाइरीडीन एंड पाइरीडीन इज़ मोर बेसिक एज़ कम्पेयर टू पायरोल। दिस इज़ द बेसिडिटी ऑर्डर। अब हम बात करते हैं, एक और पॉइंट हमारा रह गया, यहाँ पे हम फोकस करें पाइरीडीन एंड एलिफेटिक अमाइन के स्ट्रक्चर पे। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पुल करना, खींचना। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम एलिफेटिक अमाइन की बात करें उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा डोनेट करने पे बिलीव करेगा। तो इस रीज़न की वजह से हमारे पास जो एलिफेटिक अमाइन है वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू पाइरीडीन, और पाइरीडीन ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू पायरोल। पायरोल में जो नाइट्रोजन का
लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, सिस्टम के अंदर डिलोकलाइज होता है, बट पेरिडीन में ऐसा नहीं होता। उसका लोन पेयर उसी के ऊपर ही रहता है। जो बॉन्ड होते हैं वो रिशफल करके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में। ये थी हमारा बेसिक करेक्टर जो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। ये यहाँ पे ऊपर बेसिडिटी के स्पेलिंग गलत हो गए थे, ये आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग जल्दी जल्दी में गलत लिखे गए थे। तो अब हम मूव करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। वही जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जैसे ये भी कलरलेस लिक्विड है अगेन, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 115 सेल्सियस और इसकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है। और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है जो अवेलेबल होता है प्रोटोनेशन के लिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेरिडीन में है वो एज अ टर्शरी बेस बिहेव करती है, टर्शरी बेस भी कहते हैं। और पेरिडीन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अक्सर रिएक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं एज अ बेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, देन उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका केमिकल रिएक्शंस देखेंगे किस तरह प्रोसीड होते हैं। और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि रिसेंट जो मैंने थायोफिन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था, वैसे ही इसमें भी वो होगा कि ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा और किस तरह होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लानर स्ट्रक्चर होगा, सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे प्लेन के अंदर होंगे। तो इसलिए मैंने इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगेन रिपीट नहीं किया। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी पेरिडीन का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।